गुड आफ्टरनून क्लास। पिछली क्लास में हम कृषि की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसके आगे भी हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में हम पहले आते हैं विविधता। विविधता में हम देखते हैं फसलों की विविधता नंबर 1, फसलों की विविधता, फसलों की विविधता और प्रणालियों में विविधता है ना। विविधता, ठीक है। जो हम फसलों की विविधता देखते हैं, ठीक है, फसलों की विविधता और प्रणालियों की विविधता। भारत में फसलों की विविधता भी बहुत प्रकार से पाई जाती है। जैसे यहाँ पे खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं, गेहूँ, चावल के साथ साथ जो नकदी फसलें हमारी आती है, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये सब क्या है, नकदी फसलें। इस प्रकार से हम देख सकते हैं फसलों की भी यहाँ भारत पर विविधता पाई जाती है। फिर प्रणालियों की विविधता, प्रणालियों में विविधता में हम देखते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि कैसी होती है ना। फिर यह होती है हमारी निर्वाह कृषि, जिसपे हम व्यक्ति अपने लिए जीवन यापन के लिए करते हैं। फिर आती है व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि यानी कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी होती। इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये विविधता में हमने आगे देखा। अब आगे आ जाता है, फिर हम जब आगे बढ़ते हैं निम्न उत्पादकता। अगर विशेषताओं में देखते हैं यहाँ पे, अगर भारतीय कृषि में, तो यहाँ पे निम्न उत्पादकता भी होती है। जैसे यहाँ अन्य अगर देशों की तुलना में देखे जाए, तो यहाँ पे निम्न उत्पादकता क्या कारण है, पुरानी तकनीकें, जो पुरानी तकनीकें हैं उनसे हमारे यहाँ प्रभावित करता है। फिर और पारंपरिक आधुनिक तकनीकों का मिश्रण, और पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मिश्रण जो हमारे प्राचीन काल से जो तकनीक चली आ रही है उसके अनुसार हुई है। और छिपी हुई बेरोजगारी, क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया कि किस भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है यहाँ पर मतलब काम करते हैं। अगर कुछ लोग अगर जमीन मतलब हट जाएं वहाँ पे, तो भी उतना ही उत्पादन होगा। मतलब है कि यहाँ पे अगर कुछ लोग, अगर किसी क्षेत्र में कोई काम, किसी खेत में 10 लोग काम करते हैं, अगर 2 लोग चले भी जाएं तो भी उतना ही उत्पादन होगा। यानी कि ज़बरदस्ती वहाँ पे लोग कुछ और ज़्यादा, जनसंख्या के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी से भी हम देखते हैं। अत्यधिक, इसमें 2 प्रकार से आते हैं, शून्य सीमांत और क्या होता है, भूमि अत्यधिक दबाव, यानी किसी भी क्षेत्र पर ज़्यादा लोग हैं उस पर हमें दिक्कतें आती हैं। इसी के बाद जब आते हैं खाद्य फसलों की प्रधानता। खाद्य फसलों में क्या होती है, जो खाद्य फसलें हैं इनकी प्रधानता है, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि जो फसलें हैं यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। गेहूं है, चावल है, जो खाद्य फसलें हैं। जोतों का छोटा आकार, कारण क्या है, छोटा आकार, क्या कारण है, एक तो यहाँ है कि वंशवाद,
पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पुत्र, पुत्र, तो उससे क्या होता है, परिवार का जैसा ही विकास होता है तो खेतों का छोटा आकार होता चला जाता है। फिर इसके बाद क्या होती है कि यहाँ पे जो क्षेत्र पे पारिवारिक विभाजन है और मशीनीकरण में बाधा आती है। अगर छोटा परिवार है, छोटे खेत हैं, यानी कि तो फिर क्या होता है कि हमें मशीनीकरण उत्पादन में हमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम ये देखते लेते हैं, जो हमारी प्रमुख समस्याओं में से विशेषताएं भी हैं, इन्हें हम समस्याओं के रूप में भी देख सकते हैं।